तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब जो हैं वो पाकिस्तान जाने वाले हैं 15-16 अक्टूबर को। और उसके बाद जो है वहाँ पर उनको जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेड ऑफ स्टेट मीटिंग है, उसमें शामिल होंगे। उसमें रूस और चीन के भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। तो रूस और चीन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे तो हमारे यहाँ से विदेश मंत्री शामिल होंगे, यानी कि हम जो है ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से हम एक स्तर नीचे ही जो है हम लोग शामिल होते हैं, क्योंकि शंघाई का नाम जुड़ा है ना? शंघाई कोऑपरेशन में जो है शंघाई का नाम जुड़ा है। शंघाई चीन का एक शहर है और चीन से हमारे अच्छे रिश्ते नहीं है, तो इसलिए जो है ये भी एक सिग्नलिंग होती है कि हम बाहर भी नहीं। अच्छा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये भी बातें आती रहती हैं कि भारत जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में दरअसल जो है पाकिस्तान को चीन ने शामिल कराया था और भारत को रूस ने शामिल कराया था, क्योंकि रूस को ये लगता है कि भारत जो है अगर उनके साथ रहेगा, उनके साथ इस ग्रुप में रहेगा तो चीन का दबदबा जो है वो कुछ कम होगा। तो इसलिए जो है अब रूस को अकेलापन मत लगे, रूस को जो है अकेला नहीं छोड़ना है, और रूस का जो है साथ देना है, इसलिए जो है भारत यहाँ पर शामिल होता रहता है और यहाँ पर जो है, नहीं तो वैसे जो है कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद भारत को इस गठबंधन से नहीं है। तो ये एक बात हो गई। उसके अलावा दूसरा मुद्दा ये है कि जो है जयशंकर साहब जो है पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में आग लगी हुई है। पाकिस्तान में आग लगी हुई है। पाकिस्तान में जो है बलूचिस्तान का मुद्दा जो है लगातार गर्म होता जा रहा है। वहाँ पर जो है जो बलूचिस्तान है, वहाँ पर जो लोग हैं, बिल्कुल बलूचिस्तान जो है वो 50% ऑफ द टेरिटरी है। आज जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का नक्शा आप देखें, तो 50% जो है वो आपका बलूचिस्तान ही अकेले है ना? तो वहाँ पर जो है लोग जो हैं वो खार खाए हुए हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। उनको लग रहा है कि दशकों से जो है उनको लूटा गया है, खसोटा गया है और अभी भी जो है कोई चीनी प्रोजेक्ट है सीपेक, उसके चलते उनको और ज़्यादा आशंका हो गई है कि हमको पूरी तरह से जो है ये यहाँ से बेदखल कर देंगे और यहाँ पे जो ज़मीन में जो धन गड़ा हुआ है, संपदा गड़ी हुई है, उसको पूरा निकाल करके जो है ये चीन चला जाएगा। तो इसलिए वो विरोध कर रहे हैं और पाकिस्तानी सेना का तो मालूम ही है। पाकिस्तानी सेना जो है वो तो घर में जो है मतलब अपने घर में ही जो है ज़ुल्म करती है और उसी का जो है तमगा लेकर के घूमते हैं पाकिस्तानी सेना के जनरल्स। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान में आग लगी हुई है। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा जो एक और प्रांत है जो अफ़गानिस्तान से लगा हुआ है, वहाँ पर भी जो है आग लगी हुई है। वहाँ पर भी जो पश्तून हैं, पश्तून बॉर्डर के दोनों तरफ हैं। अफ़गानिस्तान में भी हैं और इधर भी जो है ब खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है पश्तून है। अब पश्तूनों को लेकर के जो है पाकिस्तानी सेना में डर बैठ गया है कि कहीं पश्तून जो हैं वो तालिबान से मिल गए, तो खैबर पख्तूनख्वा को जो है तालिबान जो है वो क्लेम कर सकता है। माने न एक सूबा जो है चला जाएगा, अफ़गानिस्तान में मिल जाएगा। ये डर बैठ गया है पाकिस्तानी सेना को और इसलिए जो है वो काफ़ी सख्ती से पेश आ रहे हैं पश्तूनों के साथ और पश्तूनों पर जो है बहुत ज़्यादा ज़ुल्म ढा रहे हैं और वहाँ पर जो है सेना कई तरह से वहाँ पे हथियार चला रही है और कुछ हवाई फायर भी किए हैं उन्होंने, मेरे ख़्याल से कुछ एयरफ़ोर्स का इस्तेमाल भी किया है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो 4 सूबे हैं पाकिस्तान के, उसमें से 2 में आग लगी हुई है। इसके अलावा जो है इस्लामाबाद में जो है जो इमरान खान की पार्टी है, वो जो है कुछ धरना प्रदर्शन करना चाह रही है। वो लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाह रही है और इसके लिए जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है मंज़ूरी नहीं मिल रही है। इसके अलावा पंजाब में जो है हालत ख़राब है, उनको डर बैठ गया है कि जो है भारत को सिंधु नदी चाहिए होगी। सिंधु नदी का पानी उनको ज़्यादा चाहिए और अगर सिंधु नदी का पानी अगर भारत ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान को क्या मिलेगा? और अगर पाकिस्तान को नहीं मिलेगा या कम मिलेगा तो इससे जो है पाकिस्तान में जो है अव्यवस्था फैल जाएगी, वहाँ पर जो है खाने-पीने की दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पे खेती-किसानी की दिक्कत हो जाएगी और जो पाकिस्तानी का जो पंजाब जो सूबा है, पाकिस्तान का पंजाब सूबा जो है, वो पूरे देश पर राज करता है, पूरे देश पर जो है उसने पूरे देश के संसाधनों को जो है लूट-खसोट करके जो है अपने पास रखा हुआ है और उनको काफ़ी डर है। तो पूरे पूरे जो है मतलब कराची में जो है वहाँ पे बम बम धमाके हो रहे हैं। तो अब ऐसे पाकिस्तान में जो है दुनिया के लीडर जा कर के क्या करने वाले हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। मुझे उम्मीद थी कम से कम जो है कि जयशंकर साहब जो हैं वो ऑनलाइन जुड़ेंगे
और जो है ऑनलाइन अपनी बातें कह करके जो है वो अपना एक पार्टिसिपेशन दिखा देंगे। लेकिन वो जाने के लिए तैयार हो गए हैं वहां पर, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि वहां पर क्या संदेश देंगे जा करके। वर्तमान जो पाकिस्तान की सरकार है शहबाज शरीफ की, इसको लेकर के जो है अमेरिकी कांग्रेस ने जो है बाकायदा प्रस्ताव पारित किया और बहुमत से प्रस्ताव पारित किया है। भारी बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित किया है कि जो जिस तरह से चुनाव कराए गए हैं और जिस तरह से सरकार जो आई है अभी शहबाज शरीफ की, है ना? इसकी जो है जाँच होनी चाहिए और इसका जो है मतलब जो है निष्पक्ष जाँच की उन्होंने माँग की है। मतलब उनको जो चुनावी सिस्टम है उस पर भरोसा नहीं है, अमेरिका को भरोसा नहीं है। तो भारत को चाहिए कि भई जो सरकार वहाँ बैठी है उस पर उसके जो लेजिटिमेसी है, उसका जो वैधता है, उसी पर जो है सब सवाल उठ रहे हैं और 3-3 सूबों में आग लगी हुई है और इसके अलावा जो है इस्लामाबाद में जो है धरने प्रदर्शन हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल को लेकर के। वैसे स्थिति में जो है जयशंकर साहब वहाँ जा करके एससीओ में बैठ करके जो है वो क्या करने वाले हैं मुझे समझ में नहीं आता है। और ये तो प्रस्ताव पहले पारित होना चाहिए था कि भाई हमको जो है पाकिस्तान में इसको होस्ट ना कर करके किसी और देश में इसको ऑर्गेनाइज किया जाए, है ना? या ऑनलाइन फॉर्मेट में किया जाए। अब इतनी इतनी बेकार स्थिति हो गई है वहाँ पे लगातार सुरक्षा को लेकर के जो है स्थिति खराब होती जा रही है और वहाँ पे लगातार जो है सभी एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। बलोच जो है सभी के सभी को शक की निगाह से देखता है, पश्तून जो है उसको जो है शक की निगाह से देखा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना जो है वो जगह-जगह गोली बंदूक और फायरिंग कर रही है और जगह-जगह जो है वो कंटेनर लगा करके जो है वो धरने प्रदर्शन रोक रही है। तो ये और भारत में जो है आतंकी कार्रवाई के लिए फंडिंग कर रही है ना? तो ये जो है माने अजीबोगरीब स्थिति में जो है वहाँ पर एससीओ में जाकर के क्या करने वाले हैं जयशंकर साहब जो हैं ये बिल्कुल समझ के परे है। और मतलब ऐसी इस तरह की जो सरकार खुद ही वैध नहीं है ना? पाकिस्तान की सरकार जो है वो वैध नहीं है, उसकी वैधता पर सवाल उठ रहे हैं, है ना? और जो चुनाव वो करा रहे हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद में जो है उसी सरकार का मेहमान बन कर के जो है आप जाएँगे वहाँ पर, तो इस ये कितना बड़ा ये अच्छा फैसला है मुझे तो समझ में नहीं आता है ना? अगर जो है बाकी देश सहमत नहीं थे, मान लो चीन सहमत नहीं होगा को चीन जो है वो पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाना चाहता है, तो पाकिस्तान में जो भी जितना भी कूड़ा-करकट हो तो भई चीन को तो खुशी ही होगी क्योंकि उनको लगेगा कि भई ये देश जितना कमज़ोर होगा तो उतना हमारे मुट्ठी में रहेगा। तो चीन का मामला अलग है, अगर अगर बाकी देश सहमत नहीं हैं, तो ऑनलाइन फॉर्मेट में कराना चाहिए था इस मीटिंग को। तो 15-16 तारीख को जो है वहाँ जा कर के वो मतलब क्या बात करने वाले हैं, क्या उससे हासिल होगा और पाकिस्तान में जाकर के जो है वहाँ की सरकार के मेहमान बन कर के जो है वो अपने लोगों पे ज़ुल्म कर रहे हैं, अपने लोगों पे गोलियाँ चला रहे हैं, अपने अपने लोगों को जो है वो मतलब हर तरह से उनको उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, है ना? पूरा जो पैसा है वो लूट का पैसा है, वो लूट का पैसा जो है वो विदेशी बैंकों में जमा हो रहा है। उस सरकार को जो है लेजिटिमेसी देना, उस सरकार को जो है उससे बात करना और ये कहना कि नहीं ठीक है, जो है आपके मेहमान बन के हम आएँगे और आप एससीओ के होस्ट हैं। मतलब ये इसीलिए जो है अमेरिका आगे निकल जाता है, इसीलिए, है ना? हम लोगों को जो है स्टैंड लेना चाहिए कि भई ये जो आप कर रहे हैं, ये जो सरकार है, ये लेजिटिमेट नहीं है। हम इसको लेजिटिमेट नहीं मानते हैं, है ना? वहाँ के जब इमरान खान की पार्टी कह रही है कि हम इस चुनाव को नहीं मानते हैं और जब अमेरिका की संसद में बहुमत से पारित हो गया है और आपको भी शक है, आपको भी मालूमात है, ऐसा नहीं कि आपको मालूमात नहीं है ना? तो बस मतलब ये है कि आप निभाते चलते हैं, यही दिक्कत है। इस यही कांग्रेस ने किया था सार्क को लेकर के जो है पाकिस्तान को घसीटते रहे और अंत में सार्क किसी काम का नहीं रहा, सार्क को ठप करना पड़ा। सार्क को ठप करके दूसरा संगठन बनाया बिम्स्टेक, उसमें लेकर के जो है आज मोदी सरकार जो है काम कर रही है बाकी लोगों के साथ और जयशंकर साहब खुद ही कह रहे हैं कि हाँ, उसमें ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है क्योंकि उसमें शांति है, उसमें जो है पाकिस्तान और भारत को लेकर के जो है किच-किच नहीं हो रही है। तो जो भी बात होती है उसको निभाया जाता है, उसको जो है प्रैक्टिकल जो है काम हो रहे हैं, है ना? वो खुद ही कहते हैं। तो ये जो निर्णय है कि एक आग लगे हुए देश में जाकर के आप वहाँ बैठ करके जो है आप बहुराष्ट्रीय सहमति बनाएँगे और बहुराष्ट्रीय जो है समन्वय और सहयोग की बात करेंगे, ये तो मुझे तो समझ में नहीं आता है। माने इसीलिए जो है फिर विदेशी मीडिया मज़ाक उड़ाएगा भारत का कि भई आप लोग जो हैं कहाँ जा कर के क्या बात करते हैं? विदेशी मीडिया जो है, पश्चिमी मीडिया मज़ाक उड़ाएगा कि भई उस देश में आग लगी हुई है, वहाँ जाकर के जो है तीनों बैठे हुए हैं, भारत, रूस और चीन के जो नेता हैं वहाँ बैठे हुए हैं और वो समन्वय की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं। व्यापार की बात कौन कर रहा है पाकिस्तान में भई? व्यापार की बात कौन कर रहा है पाकिस्तान में?
हाँ, पाकिस्तान में कोई व्यापार की बात नहीं कर रहा है। पश्तूनों पर गोलियाँ चल रही हैं, बलोचों पे गोलियाँ चल रही हैं और जो पाकिस्तानी सेना है वो तो अपना मौज कर रही है। वो अपना चले जाते हैं विदेश घूमने के लिए और जो है फॉरेन में मिलिट्री कोर्स करने के लिए। तो ये इस तरह के देश में जाकर के जो है आप उसको वैधता वैधता दे रहे हैं और जो लोगों पर ज़ुल्म हो रहा है, उसको आप दरकिनार कर रहे हैं, उसको उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इस पर दोबारा सोचा जाना चाहिए और अभी भी समय है, कुछ भी बहाना बना करके जो है अगर जयशंकर साहब जो हैं ऑनलाइन शामिल हों, बेहतर होगा, है ना? वर्तमान जो पाकिस्तान है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वहाँ की एजेंसीज़ हों, उनको किसी भी तरह से वैधता देने का काम नहीं होना चाहिए। उनको ये कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि हम पर सवाल उठा रहे हैं पश्चिमी मीडिया, लेकिन हम देखिए हमारा दुश्मन जो है भारत के विदेश मंत्री जो हैं आकर के हमारे यहाँ बैठे थे और जो है एक बहुराष्ट्रीय सम्मेलन में बैठे थे हमारे यहाँ, है ना? ये बहुत गलत संदेश देता है ये बहुत गलत संदेश देता है ये। तो इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए और बाकी लोग भी जो हैं मुहिम चलाएँ और सरकार से कहें कि भई इस नीति पर दोबारा सोचें। एक देश जिसमें आग लगी हुई है, वहाँ पर जाकर के जो है आप बात करें कि हाँ, हम लोग म मतलब हम रचनात्मक बात करें, ये संभव ही नहीं है। और पश्चिमी मीडिया इसीलिए गंभीरता से नहीं लेता है एशियाई देशों को, क्योंकि ये जो हैं मतलब इनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर कौन-सी परिस्थितियाँ जम रही हैं और कौन से परिस्थितियों में क्या काम किए जाने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान आज के दिन में जो है बिल्कुल बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। पाकिस्तान जो है वो अपने लोगों पर ज़ुल्म कर रहा है, अपने लोगों पर जो है गोली चला रहा है और अपने लोगों को जो है महँगाई से मार रहा है। उस सरकार का और सरकार पर जो है सवाल उठ रहे हैं, सरकार के जो है चुना जाना भी जो है वो सवालों के घेरे में है। उस स्थिति में जाकर के जयशंकर साहब वहाँ बैठेंगे तो कहीं न कहीं पाकिस्तान की सरकार को मजबूत ही करेंगे ना। कि भाई वो कहेंगे कि भाई अब ये पश्चिमी मीडिया जो है हम पर सवाल उठाता है और जयशंकर साहब तो हमारे यहाँ बैठ के चाय पानी पी रहे हैं। तो ये ठीक ठीक नहीं है, इसको दोबारा सोचा जाए और भारत जो है वो कह सकता है कि भई आपके यहाँ जो है हालात बहुत खराब हैं और ऐसी स्थिति में जो है जब आप अपने लोगों पे गोली चला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम शामिल होकर के आपको हम लेजिटिमेसी नहीं देंगे और अगर एससीओ की बैठक आपके यहाँ होनी है तो हम ऑनलाइन शामिल होंगे। यहाँ से वीडियो बना के भेज दीजिए उनको, वो चला देंगे अपने यहाँ।